डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। मान लो कहीं से चलना शुरू करते हो और कहीं दूसरे जगह पर जाते हो, तो वो पाथ तुम्हारा सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, किसी तरीके से भी हो सकता है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है ना कि जहाँ से चलना शुरू किए और जहाँ पहुँचे उन दोनों के बीच का टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ यानी कुल पाथ की लंबाई, यानी टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यानी जहाँ से कोई बॉडी चलना शुरू किया और जहाँ पहुँचा उन दोनों के बीच का जो टोटल पाथ लेंथ होगा, कुल पाथ की लंबाई होगा, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट्स SI यूनिट इज मीटर। M से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ व्हीकल इज मेजर्ड बाई ऑडोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। यानी कि अगर कोई बॉडी जो है ना, कोई बॉडी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा हो, ठीक है, तो दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, यानी न्यूनतम दूरी। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। जैसे देखो ये एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक इसका ये मान लो सेंटर है, और ये क्या कहोगे? डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर, यानी व्यास। मान लो कोई बॉडी ए से चलना शुरू किया, यहाँ पर कोई बॉडी था, ए से चलना शुरू किया, बी होते हुए कहाँ पहुँच गया? सी पर। ये सी पर पहुँचा। तो ए से होते हुए बी, है ना, ए से चलना शुरू किया, बी से होते हुए सी पर पहुँचा। तो अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस यानी दूरी, तो हो जाएगा ABC, मतलब हाफ सरकमफेरेंस, यानी पाई R के बराबर। अगर रेडियस को मान लो R, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस अगर R हो, और कोई बॉडी अगर A से चलना शुरू करता हो, B होते हुए C पर पहुंचता है, तो डिस्टेंस हो जाएगा उसका पाई R, सरकमफेरेंस यानी परिधि का आधा, पाई R हो गया। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो A से C यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कितना के बराबर? 2R। 2R, जहाँ R क्या है? रेडियस यानी त्रिज्या है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे कि दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या इसको ऐसे भी कह सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। यानी किसी खास दिशा में अगर कोई बॉडी दूरी तय कर रहा हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहेंगे, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स SI यूनिट इज मीटर। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा x, x2 माइनस x1, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्टेंस जो होता है ना, टोटल पाथ लेंथ होता है, और वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है और जीरो भी नहीं होता है। मान लो तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कहीं जा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो पाथ का लंबाई होगा ही।
यानी डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इफ x2 ग्रेटर देन x1 यानी फाइनल पोजीशन इनिशियल से बड़ा हो, देन यहाँ से डेल्टा x क्या है, x2 माइनस x1। अगर ये बड़ा होगा x1 से तो दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा ना, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसी तरह से अगर मान लो इफ x2 लेस देन x1, देन अगर x2 का वैल्यू x1 से छोटा होगा तो डेल्टा x हो जाएगा x2 माइनस x1। अगर ये इससे छोटा रहेगा, मान लो ये 10 है और ये 15 है, तो अंतर कितना हो जाएगा, -5 का। तो अगर x2 x1 से छोटा रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा x निगेटिव। उसी तरह से थर्ड नंबर में लिखेंगे इफ x2 इक्वल टू x1, देन अगर दोनों बराबर हो गया तो डेल्टा x x2 माइनस x1 दोनों बराबर बराबर माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0। यानी मान लो तुम एक सर्कुलर पाथ पर हो, जहाँ से चलना शुरू किए घूम करके वापस वहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। एवरेज स्पीड औसत चाल, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम इंटरवल। एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल डिस्टेंस को डेल्टा एस से डिनोट कर देते हैं और टोटल टाइम को, टाइम इंटरवल को डेल्टा टी से। यानी जो टोटल दूरी तय किया गया बॉडी के द्वारा और उसमें जो समय लगा, उन्हीं दोनों का रेशियो हो गया। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। तो ये तो एक सिंपल फार्मूला हो गया एवरेज स्पीड का। अब अगर मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन हो, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस S1 with a speed v1 in time t1 and travels a distance S2 with a speed v2 in time t2, then देख लो अगर कोई बॉडी, ठीक है ना, S1 डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रैवल करता है t1 टाइम में, ठीक उसी तरह से S2 डिस्टेंस v2 स्पीड से t2 टाइम में करता है, तो एवरेज जो होगा ना उसका एवरेज स्पीड v बार, इसको क्या पढ़ते हैं, बार, यानी एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं S1 प्लस S2। अब अगर मान लो टाइम नहीं दिया हुआ, सिर्फ डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ से लिख देंगे S1 बाई v1 प्लस S2 बाई v2। अब अगर मान लो, ठीक है ना, स्पीड अलग अलग है लेकिन दूरी बराबर बराबर तय कर रहा हो, यानी अगर कहेंगे इफ S1 इज इक्वल टू S2, यानी दूरी बराबर बराबर है, चलो इसको मान लो S, कहेंगे देन एवरेज स्पीड, जहाँ भी S1 वहाँ पर S लिख देते हैं, S2 के जगह पर भी S। देखो यहाँ भी हो जाएगा S बाई v1 प्लस S बाई v2। ऊपर कितना हो जाएगा, 2S ना, 2S, और नीचे S अगर कॉमन ले लोगे, S कॉमन ले लोगे तो 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। S कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, v1 v2
v2 प्लस v1, और यहाँ से एवरेज स्पीड हो जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब जो बॉडी चल रहा है ना वो स्पीड उसका अलग अलग है लेकिन दूरी बराबर बराबर तय कर रहा है। स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब किसी क्षण। जैसे मान लो तुम गाड़ी चला रहे हो, ठीक है ना, गाड़ी चला रहे हो और ठीक कोई पूछा कितना स्पीड से गाड़ी चल रहा है तुम्हारा, तो क्या करोगे, तुरंत स्पीडोमीटर देखोगे, अब बता दोगे हाँ 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है गाड़ी। अब कोई क्षण लोगे तो टाइम तो काफ़ी छोटा होगा, ठीक है ना, और उस छोटे से टाइम में डिस्टेंस भी काफ़ी छोटा होगा। काफ़ी छोटा डिस्टेंस जिससे छोटा की कल्पना नहीं कर सकते उसको ds से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस ds, और छोटा टाइम जिससे छोटा की कल्पना नहीं करोगे टाइम हो जाएगा dt। यही ds और dt का रेशियो हो जाएगा स्पीड, और ds बाई dt को क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी दूरी परिवर्तन का दर ही कहलाता है स्पीड। दैट इज v इज इक्वल टू ds डिवाइडेड बाई dt। यूनिट वही रह जाएगा, समझ गया ना, मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, v एवरेज के ऊपर एरो लगा दिया, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी को लिखेंगे v एवरेज, मैग्नीट्यूड के रूप में लिख देते हैं तो ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, टोटल टाइम हो गया डेल्टा टी, और अगर इसी को वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, v एवरेज के ऊपर एरो लगा देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा एक्स के ऊपर एरो डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वेक्टर से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी जो किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हो रहा हो, ठीक है ना, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब किसी क्षण। यहाँ पर भी अगर मान लो कोई गाड़ी चल रहा हो, कोई व्हीकल मूव कर रहा हो, अगर पूछेगा उसका वेलोसिटी क्या है तो कैसे बताएंगे, तुरंत स्पीडोमीटर देख करके बता देंगे क्या वेलोसिटी है। तो क्षण कह रहे हैं मतलब काफ़ी स्मॉल टाइम, और सबसे छोटा टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं dt से। dt उससे छोटा का हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर टाइम होगा काफ़ी छोटा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, काफ़ी छोटा, यानी dx उससे छोटा की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यही dx बाई dt कहलाएगा वेलोसिटी, और dx बाई dt को कैलकुलस की भाषा में क्या पढ़ोगे, रेट मेजर के रूप में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी वेग परिवर्तन का दर। दैट इज v वेक्टर इज इक्वल टू dx वेक्टर डिवाइडेड बाई dt। अगर मैग्नीट्यूड के रूप में लिखोगे ना तो वेक्टर का साइन हटा सकते हो, तो dx बाई dt लिख सकते हो। यूनिट वही रह जाएगा मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। मतलब पहला जो दूरी है वो समझ गया ना, 1/3 वो 20 मीटर से ट्रेवल करता है, फिर जो बचा हुआ दूरी है वो 10 मीटर पर सेकेंड से। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट टोटल डिस्टेंस बी एस। मान लिया टोटल डिस्टेंस क्या है, एस है। अब यहाँ से देखो पहला जो डिस्टेंस है S1, टोटल का कितना है 1/3, ठीक है ना, 1/3 इंटू एस यानी हो जाएगा S/3। अब जो बचा रिमेनिंग डिस्टेंस
रिमेनिंग डिस्टेंस S2 कितना हो जाएगा, तो S माइनस टोटल में घटा देंगे ये S/3, यानी क्या हो जाएगा 2S/3, ये हो गया। इसके बाद देखो V1 दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड और V2 दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर यहाँ से लिखेंगे एवरेज स्पीड, ये होता है S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2। S1 प्लस S2 दोनों को ऐड करोगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा S। S1 प्लस S2 का मतलब क्या, S, टोटल डिस्टेंस S। अब नीचे S1 बराबर कितना है, तो S/3, S/3 और V1 कितना है 20 ना, प्लस S2 कितना है 2S/3 और ये हो जाएगा 3 × 10, क्योंकि V2 का वैल्यू कितना है 10, देखो दिया हुआ है। S, इन दोनों में S कॉमन ले लेंगे अगर, तो देखो ये हो जाएगा 1/60 प्लस ये कितना हो जाएगा 2/30, 2/30 ही रहने तो काटने की ज़रूरत नहीं है। अब S से S कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 1, नीचे रह जाएगा 60, 30 का एलसीएम 60, तो 1 + 4 ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 60/5, तो कितना हो जाएगा 12 ना, 12 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड हो गया उसका 12 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉडी कवर्स हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। आधा डिस्टेंस कह रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, तो बचेगा फिर आधे ना, वो है 25 मीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब यहाँ पर S1 बराबर है S2, दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर यहाँ से लिखोगे एवरेज स्पीड, ये हो जाएगा 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, यही ना होगा। अब यहाँ से देखो 2V1 कितना है 15, अब V2 है 25, तो ये हो जाएगा 2 × 15 × 25 डिवाइडेड बाई 15 + 25। देखो यहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड को V1 मान लिए और 25 मीटर पर सेकेंड को V2, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हो गया। ऐसे देखो बगल में लिख देते हैं, V1 जो हम लोग माने हैं 15 मीटर पर सेकेंड और ये V2 हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। ऊपर जो है अभी थोड़ा पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो लिख देते हैं 15 और 2 × 25 हो जाएगा 50 और नीचे हो जाएगा 40, एक 0 से 1 0 कट गया। अब लिखेंगे 75/4 यानी 18.75 मीटर पर सेकेंड। तो पूरे जर्नी का उसका एवरेज स्पीड हो गया 18.75 मीटर पर सेकेंड। देखो क्वेश्चन नंबर 3, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t इन सेकेंड इज गिवन एज x = 40 + 3t² मीटर, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। यानी कि पोजीशन दिया हुआ पार्टिकल का, ठीक है ना, पता करना है कि 2 सेकेंड पर, टाइम जब 2 सेकेंड होगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। सॉल्यूशन देखो इसका, x दिया हुआ, तुम लोग पढ़े थे याद होगा, वेलोसिटी थोड़ा देर पहले लिखवाए हैं, v = dx/dt लिखे थे ना। अब यहाँ से x का वैल्यू रख दो 40 + 3t²/dt। ये 2 टर्म है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, समझ गए, 2 अलग अलग 2 टर्म है, एक 40 और दूसरा 3t²। तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, 4 dt + 3
डी टी स्क्वायर बाई डी टी, 4 × 1 + 3। और ये फर्स्ट जो फॉर्मूला लिखवाए थे डी एक्स एन डिवाइडेड बाई डी एक्स एन एक्स पर पावर n-1, उसी फॉर्मूला पर इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे n के जगह पर 2 है और x के जगह पर t है, तो 2t पर पावर 2-1। यहाँ से v कितना हो गया, v हो गया 4 + 6t। अब कितने सेकेंड पर कह रहा है, देखो 2 सेकेंड पर ना, तो लिखेंगे देयरफॉर एट t = 2 सेकेंड v = 4 + 6 × 2, यानी 6 × 2 हो जाएगा 12 + 4 यानी 16 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, द पोजीशन x in meter varies with time t in second as t = √x + 4। फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0, यानी कि पोजीशन टाइम के साथ जो वैरी कर रहा है वो इस तरीके से t बराबर दिया हुआ √x + 4। पता करना है डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी हो जाएगा 0, यानी जिस समय वेग 0 हो जाएगा उसमें विस्थापन क्या होगा ये पता करना है। तो देखो सॉल्यूशन में इसका जो है सबसे पहले जो दिया हुआ t = √x + 4, अब दोनों तरफ से स्क्वायर करोगे, वर्ग करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी इस तरह से लिखेंगे t² = x + 4। ये हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, ये t² हो गया, इधर से स्क्वायर रूट हट गया। अब यहाँ से अगर लिखेंगे x का वैल्यू तो हो जाएगा t² - 4, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम लोग को पहले वेलोसिटी पता करना होगा, क्योंकि हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना मतलब x निकालना है जब वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो वेलोसिटी निकालेंगे, उसके बाद वेलोसिटी को 0 करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। टाइम तो यहाँ नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, वही टाइम निकलेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेलोसिटी v हो जाता है dx बाई dt, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े भी थे। तो ये हो जाएगा t² - 4 बाई dt, x के जगह पर वैल्यू पुट कर दिए, dt² बाई dt माइनस d4 बाई dt। यहाँ से लिख सकते हो वही फर्स्ट फॉर्मूला nx पर पावर n-1, तो n के जगह पर 2, x के जगह पर t, तो 2t पर पावर 2-1। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। लिखवाया था ना dc बाई dx बराबर 0, तो c क्या है कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन हो गया उसका 0, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है 0। तो चलिए यहाँ से v का वैल्यू कितना निकला, यानी 2t। अब कह रहा है वेलोसिटी 0, उस समय डिस्प्लेसमेंट, तो एट यहाँ पर जब v लिखेंगे 0, वेलोसिटी को 0 कर दिए तो 0 बराबर 2t हो गया। यहाँ से टाइम कितना आ गया 0/2 यानी 0। अब लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 डिस्प्लेसमेंट, पहले वाले इक्वेशन से इस इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट x बराबर कितना है t² - 4, t का वैल्यू आ गया 0 - 4, यानी 0 का स्क्वायर -4 यानी -4 मीटर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है -4 मीटर।